डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि एप्लेट कैसे होता है, एप्लेट का कोड कैसे लिखते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लेट की लाइफ साइकिल क्या होती है। एप्लेट जैसे ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है वैसे ही एप्लेट की लाइफ साइकिल भी होती है, जिसमें 5 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला स्टेज होता है इनिशियलाइजेशन स्टेज, जिसमें एप्लेट न्यू बोर्न होता है मतलब जब एप्लेट के ऊपर इनिट मेथड कॉल होती है तब आपका एप्लेट इनिशियलाइजेशन स्टेट में आता है। अब दिस इनिट मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ द एप्लेट कोड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट होती है रनिंग स्टेट, दैट इज एप्लेट गेट स्टार्टेड फॉर द इनिशियलाइजेशन। नाउ वी कैन सी, जैसे हम स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं हमारा एप्लेट न्यूबॉर्न स्टेट से रनिंग स्टेट में आता है। रनिंग स्टेट इज अ डिस्प्ले स्टेट जिसमें आपका एप्लेट कोड रन होता है। नाउ अभी आपके इस सोचने में आएगा कि ये मेथड कौन रन करता है, तो दिस ऑल मेथड्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर इटसेल्फ। जो आपका जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर होता है वो जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर इन सारे मेथड्स को एग्जीक्यूट करता है। जब आप URL एंटर करते हैं और लोड होता है आपके इसमें ब्राउज़र में कोड, उस केस में आपका इनिशियलाइजेशन स्टेट कॉल होती है। नेक्स्ट आपका रनिंग होता है, जब आप उसको फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हैं देन इट गेट इनटू रनिंग। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका पेंट मेथड, पेंट स्टेट, जिसमें आप ग्राफिक्स पेंट होता है एप्लेट विंडो के ऊपर। जब आप एक एप्लेट पेज से दूसरे एप्लेट पेज के ऊपर मूव करते हैं तो आपका एक एप्लेट स्टॉप होके दूसरा एप्लेट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जब आप ब्राउजर को क्लोज करते हैं, ब्राउजर के क्लोजिंग बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तब आपका एप्लेट डिस्ट्रॉय होता है। So as you can see in this figure, when we are moving from one applet to another applet, the first applet goes to the ideal state and second applet comes into a running state. So this stop method get called from running state to ideal state, and from ideal state to be in the running the applet there is a start method. अभी जब आप कोई वेब पेज को एक्सेस कर लिया है और उस वेब पेज का आपका काम हो चुका है तो आप उसको क्लोज बटन दबाते हो, क्लोजिंग का बटन पे क्लिक करते हो, देन द डिस्ट्रॉय मेथड गेट कॉल्स एंड दैट डिस्ट्रॉय मेथड आपका एग्जीक्यूट होता है और वो डिस्ट्रॉय मेथड एग्जीक्यूट होके आपका डेड स्टेट कॉल होती है। तो किसी भी एप्लेट प्रोग्राम में ये 5 स्टेजेस हमेशा होती है। वन इज इनिशियलाइज, देन स्टार्टेड दैट इज रनिंग स्टेट, नेक्स्ट इज पेंट स्टेट दैट इज अ ग्राफिक्स और डिस्प्ले स्टेट, उसके बाद स्टॉप स्टेट और डिस्ट्रॉय स्टेट। नाउ व्हाट आर द बेसिक मेथड्स इन एप्लेट। जब भी हम एप्लेट कोड की बात करते हैं तो उसमें बेसिक मेथड्स कौन से हैं। एप्लेट इज अ इनबिल्ट क्लास, देन इट हैज सम बेसिक मेथड। तो सबसे पहला बेसिक मेथड है आपका इनिट मेथड। इनिट मेथड इज अ इनिशियलाइजेशन मेथड, जो आपके एप्लेट लोड होने के लिए जो भी इनिशियलाइजेशन पैरामीटर लगते हैं, लाइक ग्राफिक्स, लाइक फॉन्ट, लाइक कलर्स, वो सारा आप सेट करते हो। कोई कंपोनेंट्स आपको डिजाइन करने हैं, दैट ऑल यू आर डूइंग इन अ init method. Next is the start method. Start method is invoked after the init method. जैसे ही आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, आपको एप्लेट कोड को रन करना है तो स्टार्ट मेथड कॉल होगी और ब्राउजर उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब जब आप ब्राउजर को मैक्सिमाइज करोगे तब तब स्टार्ट मेथड कॉल होती है। इनिट मेथड जो होती है आपका, वो वंस अगेन इन अ लाइफ टाइम ऑफ एन एप्लेट, जितना भी एप्लेट का लाइफ टाइम है उतने इसमें एक ही बार कॉल होती है। बट आपकी जो स्टार्ट मेथड है वो स्टार्ट मेथड गेट कॉल्ड ओनली वंस इन द लाइफ, init method called only once in the lifetime of the applet, whereas start method can be called any number of times in an applet. Next is the stop method. Stop method is invoked when you are used to stop the applet. It is invoked when the stop applet is stopped or browser is
मिनिमाइज, जब भी आप ब्राउजर को मिनिमाइज करते हो या फिर आप एप्लेट को रन कर स्टॉप करते हो तब आपका स्टॉप मेथड कॉल होता है। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रॉय मेथड। इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द एप्लेट and it is invoked only once in the lifetime of the applet। तो init मेथड एक बार कॉल होता है लाइफ टाइम में एप्लेट के, और डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है लाइफ टाइम में ऑफ एन एप्लेट, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ ए एप्लेट। नेक्स्ट मेथड होता है आपका पेंट मेथड। दिस पेंट मेथड इज यूज टू डिजाइन दी ग्राफिक्स ऑन एन एप्लेट विंडो। जैसे आपको डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने हैं, कुछ टेक्स्ट ड्रॉ करना है, कुछ कलर ड्रॉ करने हैं, तो आपका पेंट मेथड यूज होता है। नाउ देयर इज अ सैंपल कोड। एक सैंपल कोड हमने यूज किया है कि किस तरीके से एप्लेट का प्रोग्राम लिखते हैं या फिर किस तरीके से एप्लेट का प्रोग्राम रन होता है। तो सबसे पहला स्टेट में जब भी हमको एप्लेट कोड बनाना है तो import java.applet.applet। नाउ देयर इज अ पैकेज in Java, that is the applet package, which contain the class applet, which needs to be import while we are dealing with the applet program. Next is import java.awt.graphics। Now there is another package which is required for designing of graphical user interface, and that is a AWT package, that is the abstract windows toolkit package। This AWT package contains the graphics class, and this graphics class is needed for designing of graphics on an applet window। So next we had created one class, that is public class first extends applet। Now first is one applet program which extend the applet class. That means this first class first can access the method of applet class। So in that we had created the method of paint। we use the method of paint। this paint method is the inbuilt method of applet class, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है। ये पेंट मेथड हमने यूज किया है, और यह पेंट मेथड ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है। ग्राफिक्स क्लास इज अ इनबिल्ट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट हम लेते हैं टू डिजाइन द ग्राफिक्स ऑन एन एप्लेट विंडो। नाउ दिस ग्राफिक्स क्लास कंटेन्स अ ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड। दिस ग्राफिक्स क्लास कंटेन्स द ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड। ये ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड यूज होता है टू ड्रॉ द टेक्स्ट ऑन एन एप्लेट विंडो। तो हमने एक टेक्स्ट लिखा है, दैट इज वेलकम 150,150। तो ये एक टेक्स्ट ड्रॉ करेगा एप्लेट विंडो के ऊपर, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा 150, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा 150, और वेलकम टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। दिस इज वन सिंपल एप्लेट कोड टू रन द एप्लेट प्रोग्राम। अनदर कोड इज हियर। यहाँ पे हमने डिफरेंट शेप्स ड्रॉ किए हैं, जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में ऑलरेडी ये प्रोग्राम किया है। इट इज फॉर योर रिविजन ओनली कि किस तरीके से डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने import java.applet किया है, import java.awt.star पैकेज को इंपोर्ट किया है। उसके बाद पब्लिक क्लास ग्राफिक्स डेमो एक्सटेंड्स एप्लेट पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स। अभी यहाँ पे हमने सेट कलर मेथड यूज की है, जो ग्राफिक्स का कलर सेट कर रही है। दैट मीन्स व्हाटएवर जो भी हम डिस्प्ले करेंगे इस एप्लेट विंडो के ऊपर, दैट विल बी डिस्प्लेड विद अ रेड कलर, दैट इज कलर डॉट रेड। तो कलर कांस्टेंट हमने यूज किया है, इसमें हमने रेड कलर स्पेसिफाई किया है। तो जो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे उसके बाद वो रेड कलर से ड्रॉ होगा। g.drawString मेथड आपने कॉल की है, टेक्स्ट ड्रॉ किया है, दैट इज वेलकम 50,50। वेलकम इज द टेक्स्ट एंड 50 इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड 50 इज द वाई कोऑर्डिनेट। आफ्टर दैट to draw a line there is a method that is called draw line method। draw line method होता है हमारा ग्राफिक्स क्लास का, जो ड्रॉ करता है लाइन ऑन एन एप्लेट विंडो। सो इट रिक्वायर्स 4 पैरामीटर, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। लाइन इज ड्रॉन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दैट इज x1 y1 and x2 y2। दिस 4 पैरामीटर स्पेसिफाइज x1 coordinate, y1 coordinate, x2 coordinate and y2 coordinate। Next is draw rect। draw rect is the method of the graphics class to draw a rectangle on a applet window। So it also takes 4 parameters, that is height x1, y1, height and width। It specifies the x1, y1 coordinate, height and width। Next is fill rectangle। The previous draw rect method
draws a rectangle only with the outlines and fills the rectangle with the filled rectangles with the color. Next, draw oval method, that is G dot draw oval. This is used to draw a circle. In graphics programming, to draw a circle there is a draw oval method which also takes 4 parameters, that is x1, y1, width and height. Next, set color method is used in the code. G dot set color, we had specified the pink color, means whatever afterwards जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो सारा पिंक कलर से ड्रॉ होगा. उसके बाद हमने यूज किया है G dot fill oval. इसमें हमने पैरामीटर पास किए. whatever parameters take by the draw oval method, same parameter takes by the fill oval method. Draw oval method only draws the outline, whereas fill oval method filled it with the specified color. Next, draw arc method. This is the method to draw the arc on an applet window. Next is the fill arc method, which is also used to draw a arc and filled with some specified color. The parameters are same. Only difference between draw arc and fill arc is that it draws up. First method draws outline and fill arc fill that arc. Now the most important part is how to pass a parameter to an applet. Now applet कोड को पैरामीटर कैसे पास करेंगे. जैसे अगर आपका सिंपल प्रोग्राम है, 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम है, तो उसमें आप 2 नंबर्स इनपुट देते हो बाय यूजिंग इनपुट फंक्शंस लाइक इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर, आपका डाटा इनपुट स्ट्रीम, इस तरीके से आप इनपुट देते हैं. बट अगर आपको एप्लेट प्रोग्राम को इनपुट देना है तो देन यू हैव टू यूज परम टैग. परम टैग आपको यूज करना होता है, एंड दिस परम टैग इज नथिंग बट अ पैरामीटर टैग. So to pass the parameters to the applet, we need to use the param attribute of an applet tag. Now this what param attribute takes. So this param tag has 2 attributes, that is name and value. The name determines the name of the parameters. जो आपको parameter pass करना है उसका नाम specify करता है name, and value specify करता है जो value आपको उस parameter के लिए specify करना है. और जो भी अभी हम ये वैल्यू पास कहाँ से करेंगे, तो ये वैल्यू हम पास करेंगे HTML कोड से. जब आप HTML कोड में एप्लेट को एम्बेड करेंगे तो हम उसमें परम टैग यूज करके उसमें वैल्यू पास करेंगे. आगे हम प्रोग्राम में देखेंगे कि किस तरीके से पैरामीटर पास किया जाता है. सो टू रिट्रीव अ पैरामीटर, अभी पैरामीटर हमने HTML कोड में पास तो कर दिया है, बट उसे अगर हमको जावा प्रोग्राम में रिट्रीव करना है तो हम कैसे रिट्रीव करेंगे. तो देन देयर इज अ नीड ऑफ गेट पैरामीटर मेथड. दिस गेट पैरामीटर मेथड टेक्स द इनपुटेड पैरामीटर इन ए परम टैग. नाउ वी कैन सी इन द कोड, हमने import java.applet, import java.aw.graphics, यहाँ पे हमने यूज परम एक्सटेंड्स एप्लेट एक क्लास बनाया है जिसमें हम एप्लेट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं. पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग str इज इक्वल टू गेट पैरामीटर मैसेज एंड g डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग str 50,50. अभी यहाँ पे देखिए आप HTML बॉडी एप्लेट टैग यूज किया आपने, और एप्लेट टैग यूज करके इसमें हमने परम टैग यूज किया है जिसमें हमने परम नेम इज इक्वल टू नेम के लिए मैसेज वैल्यू पास की है और मैसेज लिखा है और वैल्यू लिखी है वेलकम टू एप्लेट. अभी जब ये कोड रन होगा तो जो str में वैल्यू आएगी str गेट पैरामीटर क्या करेगा, वैल्यू रिट्रीव करेगा जो वैल्यू इस msg नेम के लिए HTML कोड में पास की है. तो msg के लिए HTML कोड में वैल्यू पास की है वेलकम टू एप्लेट. दैट वैल्यू गेट रिट्रीव एंड दैट वैल्यू will be displayed by using this drawString method. Now what we are learn in this 2 video, तो सबसे पहले हमने देखा what is applet क्या होता है, उसके बाद types of applet क्या होते हैं just like remote applet, local applet. फिर हमने देखा difference between applet and application, applet और application का difference क्या है, basic structure of applet क्या है, कैसे तरीके से applet का कोड लिखा जाता है. फिर हमने देखा एप्लेट की लाइफ साइकिल क्या है, किस तरीके से उसके स्टेजेस है, बेसिक मेथड्स कौन से एप्लेट के लाइक इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्प्ले.
उसके बाद किस तरीके से पैरामीटर पास करेंगे, बाय यूजिंग परम टैग एंड सिंपल एप्लेट कोड. So I hope you understand. Thank you.